रहीम अवलिया कराम की सरजमीन फैसलाबाद, अस्सलाम वालेकुम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ ली। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि व शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज फैसलाबाद ये एक बार फिर साबित करेगा कि फैसलाबाद के लोग एक जिंदा दिल रखते हैं और शऊर की आंख से पाकिस्तान को देखते हैं। और इसलिए हर बार जब उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा सपूत और दुनिया की वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान का वजीर आजम इमरान खान, जिसे पूरी दुनिया के मुसलमानों को उम्मीद है, जब भी उसने कॉल दी, जब वो कॉल देता है, फैसलाबाद ना सिर्फ फैसलाबाद में निकलता है बल्कि फैसलाबाद लाहौर भी जाता है और फैसलाबाद इस्लामाबाद भी आता है और फैसलाबाद रावलपिंडी भी जाता है। फैसलाबाद से मेरा एक कल्बी ताल्लुक भी है और उसकी वजह यह है कि मैं औलिया कराम, सब औलिया कराम का अपने आप को खादिम समझता हूं, चाहे वो बाबा फरीद गंज शक्कर रहमहुल्लाह हो या हजरत दादा गंज बख्श हो या हमारे इलाके के पीर बाबा या रहमान बाबा हो। लेकिन आपके पास एक ऐसा सूफी बुजुर्ग यहां दफन है, आज भी यहां जलसागाह से आने से पहले असर की नमाज में वहीं पढ़ के आया हूं। और वजह क्या है? जहां से पाकिस्तान की सदा आती है, जहां से पाकिस्तान की खुशबू आती है, जिस शख्स की गुफ्तगू से पाकिस्तान से मोहब्बत का एक लम्स आता है, तो जिस तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि जो शख्स मुझे एक लफ्ज भी सिखा दे, उलमा फरमाते हैं, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया जो एक शख्स एक लफ्ज भी मुझे सिखा दे, मैं उसका गुलाम, मैं उसका खादिम हूं। उस्ताद का इतना बड़ा मर्तबा कि बाबुल इल्म हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इसी तरह जो शख्स पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करता है, मैं उसका खादिम हूं, मैं उसका गुलाम हूं। और जब फैसलाबाद के सूफी मोहम्मद बरकत अली साहब ने आज से बहुत साल पहले फरमाया था, जब ये बात मैंने सुनी मेरे दिल को लगी और मुझे ऐसे लगा कि 27 रमजान अल मुबारक को जो पाकिस्तान आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबीन, उनके रूह के तुफैल, उनकी फजीलत, उनकी बरकत से हमें मिला, उसने दुनिया में बड़ा नाम बनाना है। जिस तरह कलमा सबसे बड़ा मजबूत कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह से मजबूत कलमा कोई नहीं, तो क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना हुआ मुल्क दुनिया में कोई भीख मांग सकता है? क्या दुनिया का कोई कमजोर मुल्क बन सकता है वो? क्या उस मुल्क की ये मेराज है? क्या आज बाहर से मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आंख के अब्रू के इशारे से बिठाया जाए और गिराया जाए और मेरे मुल्क के फैसले अमेरिका, वाशिंगटन या लंदन में हो, या मेरे मुल्क के फैसले इस्लामाबाद में खाना काबा की बरकत से होनी चाहिए? फैसलाबादियों, आप मुझे बताओ, आजादी या गुलामी? बताओ मुझे। आज तुम्हारे बुजुर्गों ने, मेरे बुजुर्गों ने इस सब जिलाली परचम की लाज रखी। इस पाकिस्तान की बुनियादों में शहीदों का खून है। क्या ये शहीद बॉर्डर पर अपना खून इसलिए देते हैं कि सियासतदान सियासत की टेबल पे मैदानी जंग में जीती हुई जंग हार के दुश्मन के पैरों में रख दें? आप मुझे बताएं। तो जब आपके और मेरे फैसलाबाद के सूफी बरकत अली साहब ने फरमाया कि तुम्हें कमी बेशी अल्लाह माफ करे, जंगल में कांटे चुनता एक मलंग, एक दरवेश, अल्लाह का एक गुलाम, एक खादिम याद आएगा जो कहा करता था। ये बात आप अपनी बसीरत से सुनिए, मैं आपके कानों से नहीं, मैं आपके दिलों से मुखातिब हूं
क्योंकि ये बात दिमाग से नहीं दिल से ताल्लुक रखती है। क्योंकि अल्लामा ने फरमाया था कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो सूफी साहब ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि दुनिया की हां और ना के फैसले इस्लामाबाद की हां और ना में होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि फैसलाबादियों, आप, मैं और हमारा लीडर इमरान खान आज अगर हम एक कर लें कि हमने पाकिस्तान को मुल्क बनाना है जिसकी प्रेडिक्शन औलिया कराम ने दी थी, जो रूहानी फैज है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और जिस तरह हमारे ज़ुलमा फरमाते हैं कि ये पाकिस्तान की कदर कर लो, ये सौलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की तरह और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह अहम है, उम्मत मुस्लिमा की नजर इस पाकिस्तान के लिए है, तो फिर हम पे लाजिम है कि न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर नजरियाती और जोग्राफियाई सतह पे हम इस पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करें। और जब भी पाकिस्तान पे अग़यार की नजर पड़े और हमारे हुक्मरान अग़यार के इशारों से गिराए और बनाए जाए, तो फिर पूरी कौम खड़ी होगी ना, मजबूत खड़ी होगी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, आखिरी 1 मिनट में बात अपनी मुकम्मल करता हूं, फैसलाबादियों, कायद आज़म ने फरमाया था 1942 में, 1942 में, मुझे सुन रहे हो, मेरी आवाज पहुंच रही है, गौर से सुन रहे हो, मेरे साथ हो ना, कहीं और तो नहीं हो ना, इधर ही हो तो सुनो। कायद आज़म ने फरमाया था, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि जिस पाकिस्तान की बात आप करते हैं उस पाकिस्तान का तर्ज हुक्मरानी क्या होगा, मैं कौन होता हूं पाकिस्तान के तर्ज हुकूमत का फैसला करने वाला। यह फैसला तो 1400 साल पहले कुरान अज़ीम शान में हो चुका। कुरान हमारे रहनुमाई के लिए ता क़यामत मौजूद रहेगा। तो क्या गुनाह किया जो इमरान खान ने मदीना की रियासत की बात की, क्या गुनाह किया जब खत्म नबूवत की बात की, जब हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, जब एब्सोल्युटली नॉट कहा और जब दुनिया को कहा कि मैं ताल्लुक तो रखूंगा, डिक्टेशन नहीं लूंगा। क्या आप डिक्टेशन लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप बेगर्स हैं या खुददार लोग हैं? तो शहबाज शरीफ को सुना दो, शहबाज शरीफ को सुना दो कि हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को मानने वाले हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था, ए लोगों, आखिरी बात, उस्मान भाई आखिरी बात, ए लोगों, माओ ने तो अपने बेटों को आजाद जाना था, अपने बच्चों को आजाद जाना था, तुम कब से उनको गुलाम बनाने लगे? तो शहबाज साहब, जरदारी साहब, फजल रहमान साहब, ये कौम तो लालक जान की कौम है, ये तो अजीज भट्टी की कौम है, ये तो कर्नल शेर शहीद की कौम है, ये तो मेरे पेशावर की सिफत गयूर शहीद की कौम है। तुम शहीद बच्चों को हकबाजी का सबक सिखाते हो तो तुम्हारे लिए मेरे एक शेर ही काफी है। थोड़ी सी भी गैरत हो इस पे सोच लेना, जो अपने एक बाप का जना हो वो मर तो जाता है, कट तो जाता है, झुक नहीं सकता, झुक नहीं सकता, झुक नहीं सकता। गैरत है बड़ी चीज, गैरत है बड़ी चीज जहाने तकदों में, गैरत है बड़ी चीज जहाने तकदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? फैसलाबादियों, इस धरती से रिश्ता क्या? इमरान खान से रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सदा सलामत रखे और इमरान खान साहब का इस्तकबाल ऐसे करें जैसे कौम अपने हीरोज की करती है। और कन्नबाद की उनकी जान, वो सबसे पहले मैं गोली खाऊंगा फिर आप खाएंगे। 22 करोड़ सीने चाक करके गोली गुजरेगी तो इमरान खान तक पहुंचेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान की कौम, 22 करोड़ अवाम, पाक फौज, हमारे इदारे, हमारे पुलिस और पाकिस्तान पे मर मिटने वाले बेशुमार मुजाहिदीन। इमरान खान आपका दस्त बाजू हैं, कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं।